ये है क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से बहता है, पानी बहता है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और गहराई 24 सेंटीमीटर को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, तुम्हारे सवाल सब एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो इनको मैं एक का बताऊंगा ना, तुम सारे कर लोगे फटाफट। तो इसमें जो है तुम्हारा एक क्या है, बर्तन है, शंक्वाकार है जिसकी गहराई कितनी, 24 सेंटीमीटर, आधार है 40 सेंटीमीटर। होगा होगा है। तो ये तुम्हारा बर्तन है, ये नीचे इसका आधार है, इसके से व्यास कितना है इसका, ये वाला व्यास, ये कितना है तुम्हारा, 24 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यही है ना। और व्यास नहीं, व्यास 40 सेंटीमीटर, हाँ ठीक। और गहराई 24 सेंटीमीटर है, ये वाली गहराई 24 सेंटीमीटर है, यही बात है ना। तो अब इसमें पानी अब इसमें पानी कितनी दर, किस किस दर से डाला जा रहा है, 10 मीटर प्रति मिनट की दर से। और उसका व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। एक पाइप होगा, एक पाइप इसमें लगा लगा के हम पानी भर रहे हैं। इसका जो व्यास होगा, ये वाला व्यास, ये कितना है, 5 मिलीमीटर, ठीक। और क्या कह रहा है, इसमें जो पानी जा रहा है उसकी जो स्पीड है, ये वाली पानी की जो स्पीड है कितनी है, 10 मीटर प्रति मिनट, ये है, ठीक है। इतनी कंडीशन है, ठीक। तो कह रहा कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें हमेशा जिस बर्तन को भर रहे हो, समय, भरने में समय, भरने में लगा समय, इसको जब भी कभी जिसको भर रहे हो, जिस बर्तन को भर रहे हो, बर्तन का कुल आयतन, ठीक है, या ऐसे आयतन केवल लिख लो, बटे में जिस भी पाइप से भर रहे हो, तो पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद समझते हो कि नहीं है? ये वाला क्षेत्रफल, ये जो उसका मुंह होता है ना, जैसे काट दो तो ये इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या में इसका ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जिसमें पानी निकलता है, जितने बड़े चौड़े मुंह से, समझ गए। तो इसका मुंह कितना हो जाएगा, एरिया। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं। जैसे मैं ऐसे पाइप बनाऊं ऐसे, ठीक, और ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक, इस वाले एरिया को बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसे कई बार परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं, शुद्ध शब्द तो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हारी कुछ कम भी लिखोगे तब भी चल जाता है। तो यहाँ पे लिख दो क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो तुम समझ रहे, क्षेत्रफल गुणे वेग, ठीक है, या चाल, जो भी कह लो, चाल, इतना याद रखो, हमेशा आ जाएगा। तो आयतन इसका कितना बनेगा, इसका आयतन बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है ना। इसका जिस पाइप से भर रहे हो, यहाँ पे पाइप, पाइप का लिखना, पाइप, पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद, हाँ बोलो, एच कर लो, हाँ एच कर लो। एल तुम लोग इस वाली दूरी को बोलते होगे ना, जो इसका तिरछी दूरी होती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, समझ लेना, पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई, ये पाइप का लेंगे, ठीक है, इसका नहीं पाइप का कितना हो जाएगा,
0.005 mm है ना, क्यों? mm है तो इसको मीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे तो यही आएगा, ठीक है। और गुणे में कितना हो जाएगा? और हालांकि अगर तुम इसको चलो, अगर इसमें इसको ये हो गया तुम्हारा किसका शंकु, उसका शंकु बर्तन का, ये हो जाएगा तुम्हारा पाइप का, पाई इसको R1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इंटू में वेग कितना दिया हुआ, वेग जो भी दिया दिया लिख दो। तो ये मैं एक सिंपल, ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं लगेगा, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हो जाएगी 20.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है ना व्यास, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, स्क्वायर इंटू में एच कितना है 24, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी पॉइंट लगा दो, तो 0.24 हो जाएगा, बटे में पाई इसका कितना है 0.005 का स्क्वायर, अगुड़े में वेग कितना है 10 मीटर प्रति मिनट है। इस वेग को तुम अब सब चीज मीटर में कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो 10 ही में रहेगा। अब प्रति मिनट आंसर जो आएगा यहाँ से देख लो, यहाँ पे मिनट में है तो आंसर तुम्हारा मिनट में ही आएगा, ठीक है। वेग जिस चीज में लिखा होगा, वेग मीटर प्रति मिनट में है तो मीटर मीटर तो सब आपस में कैंसिल वैंसिल जो भी होंगे होंगे, लेकिन जो कंप्लीट आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो यहाँ से देख लो वेग, अगर वेग के मात्रक में घंटा है तो फिर घंटा आएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसमें अब ये है कि अब ये पाई से पाई काट दो, 3 के 3, 3 अठी 24.08, फिर यहाँ पे 0.08 है ये बी, तो यहाँ से आ जाएगा 0.04 इंटू में 0.08 डिवाइडेड बाई ये 5×5 = 25 हो जाएगा। इसमें कितने जीरो बचेंगे, 10 की घात -6 ऊपर चला जाएगा, +6 हो जाएगा। अब बटे में 10 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें खत्म, कितना बचेगा 100 बटे में 25×10, इससे ये जीरो कटा तो 0.25 0.4 मिनट, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन में, हो सकता है कि कुछ थोड़ा बड़ा दिक्कत हो, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वो तो तुम लोगों का पार्ट है। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक किसान अपने खेत से बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको एक लाइन का क्वेश्चन है अगर देखोगे तो। इसमें पहले खैर चलो लिख लेते हैं, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसमें क्या दिया हुआ है, टंकी है एक, ठीक है, ये टंकी है मान लो, इसका व्यास कितना है, ये वाला व्यास कितना है 10 मीटर, और गहरी कितनी है ये 2 मीटर, ये 2 मीटर गहरी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक आंतरिक व्यास, जो आंतरिक व्यास होगा उसी से पानी निकलेगा, इसलिए आंतरिक व्यास से ही मतलब होता है, ठीक है, पाइप के, ठीक। तो पाइप का जो होगा, पाइप हमारे पास जो भी होगी, पाइप मान लो ये है, पाइप का आंतरिक व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी जो भी होगी त्रिज्या चेक कर लेंगे हम। 3 किलोमीटर, वेग कितना दिया हुआ, पानी इसमें बह रहा है, इसमें पानी कितनी तेजी से बह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, समझ गए। तो इसको कर लेते हैं। अब देखो ये वेग है, सब कुछ तो दिया हुआ है, अब इसमें क्या करोगे, समय निकालना है तुमको, ठीक है। समय बराबर आयतन, इसका पूरा आयतन क्या हो जाएगा πr² h, ठीक है। यहाँ पे ये h हो गया, ये r हो गया। अब बटे में पाइप के लिए यूज कर लो, पाइप का क्या हो जाएगा, पाइप का वो एरिया होगा πr², r1 कर दो इसको, ये वाले को R1 कर दो, ठीक है।
पाइप वाले को R1 कर दो। गुणे में वेग, वेग कितना है 3। अब ये किलोमीटर में है, सार इसको भी तुम इसको कहाँ में लिख रहे हो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर। तो खैर चलो अभी तो नहीं लिख रहे हैं, अभी वेग केवल लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस पद में। नेक्स्ट पद में पूरी वैल्यू रख देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू 10, 10 नहीं है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये व्यास है, ये भी व्यास है। तो ये जो है तुम्हारा, ये यहाँ से R1 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से R आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे में H कितना है 2, बटे में R1 कितना है तुम्हारा, ये इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा तो 0.05 हो जाएगा स्क्वायर। गुणे में वेग कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 3000 मीटर प्रति घंटा लिख सकता हूँ मैं, क्यों, किलोमीटर की जगह 3000 घंटा, अरे किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकता हूँ। मात्रक चेंज करना आता है कि नहीं आता, क्यों, हेलो। तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह 3000 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, बस मैंने कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखो इसको काट दूंगा मैं, कितना बचेगा 0.01, 0.01, 10⁴ तो हो जाएगा 2 गुणे में 10⁴, बटे में 3000। अब 3000 ये हो गया, ऊपर वो हो गया, तो कितना जाएगा बचेगा 2 बटे में 3। अच्छा हाँ चलो ठीक है, गुणे में 1 ठो जीरो बचेगा, 1 ठो जीरो बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6.667, जो भी लिख दो, घंटे, ठीक, समय, या इसको टी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो ये तुम्हारा टी बराबर आ गया 6.67 आवर्स, या 20/6 भी कर, 20/3 भी कह सकते हो। कुछ बात समझ में आई। अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, कितने मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, तुमको न समझ में आया हो, ठीक है, तो वही करा देता हूँ। क्या कह रहा है, कमरे के ऊपर है, कमरा है इसे, ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, या इसे जैसे मंदिरों में बना होता है, उसका कुल भीतरी आयतन कितना है, और भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसका कुल भीतरी आयतन इतना है। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कमरे का आयतन पूछ बताया है कि गुम्बद का पूरा आयतन बताया है, कमरे का ही होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। अब इसका आयतन कितना दिया हुआ है, V बराबर 4851 मीटर क्यूब दिया हुआ है, कह रहा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। इसका जो व्यास है, ठीक है, उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। अच्छा, महत्तम ऊंचाई ये होगी, ठीक है, हेलो। अच्छा, ये बात ये कह रहा है कि इसको अगर मैं और सही से फिगर को बनाऊं, वैसे फिगर बनाने की, चलो इसको करा दे। अब इसमें देख लो एक बार और से, इसका आयतन इतना दिया हुआ है, इसके महत्तम ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, तो कमरे का व्यास ये बनेगा, वही चूंकि अर्धगोला जो गुंबद है उसी के ऊपर रखा हुआ है, जैसे मंदिर वगैरह बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, या मस्जिद जो भी कह लो। तो यहाँ पे ये इतना, यहाँ से डी हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक डी होगा। अब महत्तम ऊंचाई बोला हुआ है, तो महत्तम ऊंचाई यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डी है, यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है, तो ये इतनी D/2 होगी, तो इतना वाला भी D/2 होगा। तो इसे कमरे की त्रिज्या, जो कमरे की जो ऊंचाई होगी वो R के बराबर लिख देना, ठीक है।
महत्तम ऊंचाई और कमरे की ऊंचाई दोनों की लिख देना। कमरे की ऊंचाई जो होगी वो d/2 होगी, और कमरे की जो महत्तम ऊंचाई होगी वो पूरा पूरा d हो जाएगी। ठीक है, तो 42 हो जाएगी और कमरे की ऊंचाई 21 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आयतन इसका लिखोगे, पूरे का आयतन हमको दे रखा है 48,510। इसका कमरे वाले का आयतन लिखोगे तो पाई व्यास का स्क्वायर बटे 4 होता है, पाई इंटू हाइट। हाइट कितनी d/2 हो गई कमरे की, ये वाली, ये इतनी d/2 ही होगी, या चाहे चाहे इसको त्रिज्या बोल दो, जो भी बात एक ही है। यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, अर्धगोला का हो जाएगा, गुणे में पाई r का क्यूब होता है, यहाँ पे मैंने d/2, d हो गया व्यास हमारा, और गुणे 1/2 कर दिया चूंकि अर्धगोला है। अब इसको इसके बराबर कर दिया, इसके बाद तुम सिंपली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी क्यूब है, यहाँ पे बटे में 8 आ जाएगा, 3 × 4 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो पाई डी क्यूब 3 और प्लस 5/24 आ जाएगा। इधर ये वैल्यू रखी हुई है, सॉल्व करोगे, घनमूल वगैरह निकालोगे। घनमूल निकालने के बाद ये आ जाएगा डी क्यूब बराबर में 42 का क्यूब। सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, घनमूल लगाना सिंपल, हम हाई स्कूल का कक्षा 8 का मैथमेटिक्स है। इसके बाद डी की वैल्यू आ जाएगी, तो कमरे की ऊंचाई लिख देना 21 मीटर, और कमरे की महत्तम ऊंचाई लिख देना 42 मीटर। ठीक है, d/2 जो होगा वो कमरे की ऊंचाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 21 मीटर। ठीक, बस हो गया। अच्छा सवाल था ये, लैंग्वेज प्रॉब्लम में कई बच्चे इसमें फंसेंगे। ठीक है, इसको पूरा दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, अब दिखेगा। ठीक।